नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे एक नए कार्यक्रम में। साथियों, आज हमारे साथ कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के ये श्रद्धालुगण बैठे हुए हैं, तो इनसे जानते हैं। अभी प्रयागराज में एक बहुत बड़ा संतों का समागम हुआ है, जिससे इतने बड़े भव्य कार्यक्रम में भी और बहुत बड़े बड़े संत आचार्य, कथावाचक, शंकराचार्य सभी विराजमान थे और उनकी उपस्थिति में भी, उनकी मौजूदगी में भी, और सभी को पता है कितना बड़ा ये घटनाक्रम होता है। आइए जानते संत रामपाल जी महाराज जी के संतों से, भक्तों से, कि आखिर वो क्या वजह रही, क्या भक्ति में कौन सी त्रुटि हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे रिजल्ट आ रहे भक्तों के साथ। तो जी, हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी सर, अभी हमने देखा है ये प्रयागराज में इतने बड़े बड़े आचार्य, शंकराचार्य, हिंदुस्तान के लगभग बड़े बड़े मठाधीश और सभी विराजमान हैं प्रयागराज में। और जैसा कि हम लोग सुना करते थे कि जब भी कोई भक्तों के ऊपर, श्रद्धालुओं के ऊपर जब कोई नौबत आती है, कोई संकट आता है, तो हमें संतों की ओट लेनी चाहिए। और जब संत पहले से ही हमारे विराजमान है वहां पर प्रयागराज के संगम में, तो उसके बाद भी ऐसे अगर घटनाक्रम को अंजाम एक अभी तो देखा था कुछ दिनों पहले, उसमें अग्नि लग गई थी, कांड हो गया था बहुत बड़ा, अग्निकांड 2 बार लग है, तो अग्नि भी उसमें लगी है। उसके बाद अब ये देखो, कल परसों एकदम भगदड़ हो गई, पता नहीं क्या हुआ। तो संतों की मौजूदगी में भी अगर ऐसे काम होते हैं, क्या कोई ऐसा संत भी है आपकी नजरों में? हाँ, तो ये थोड़ा इस पर प्रकाश डालें आप। ये सबसे बड़ी बात ये है, हम लोग सदगुरुदेव जी, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जी। हम लोग जो है न कुंभ में विश्वास करें, न तीर्थ में विश्वास करें, क्योंकि परमात्मा ने कहा है कि भाई दुनिया या जब दीवानी और मेरी एक कही न मानी, वो तज सन्मुख सदगुर परमेश्वरी त्योत फेरते बोलानी। भाई दुनिया या जब दीवानी मेरी एक कही न मानी, और तीरथ मूरत पूजत डोले कंकड़ पत्थर पानी, वो विषय वासना के फंदे पर मोह जाल और जानी। भाई दुनिया या जब दीवानी मेरी एक कहीं नहीं मानी। परमात्मा कहते मैं रोवा तू सृष्टि को, और सृष्टि रोवे मोए, और गरीब दास या वियोग को समझ सके ना कोई। तुम क्यों तीर्थ में जाते हो? तीर्थ मूरत पूजा डोले कंकड़ पत्थर पानी, और विषय वासना के फंदे पर मोह जल और जानी। ना मूरत में है ना तीर्थ में है कहीं, ये तो हमने बना लिए अपने मनमाने मुखी से। अब ये बताइए, जब आप कह रहे इतने संत हैं जी, जब इतने संतों ने कुछ नहीं कर पाया, इनमें संत कौन से? जिसे तत्वदर्शी संत कहते हैं। ये जो है असली संत जब तक नहीं होगा जी, इस तरह के करोड़ों संत बने रहे जी, आपका कोई भला नहीं कर सकता। जैसे भगवान कृष्ण जिस समय युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, वहां 56 करोड़ यादव थे। अरे इस कुंभ में तो ज्यादा 20 करोड़ होंगे जी। वहां तो 56 करोड़ यादव थे, 12 करोड़ ब्राह्मण थे, 88,000 ऋषि थे, दुर्वासा ऋषि जैसे संत, चौड़क ऋषि, और आपके भगवान कृष्ण जैसे थे, ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी बुलाए गए आह्वान करके, सारे के सारे वहां मौजूद। बिल्कुल। लेकिन भगवान कृष्ण ने जान लिया इनसे यज्ञ संपूर्ण नहीं होगी, संघ पंचायत नहीं बजेगा। तब उन्होंने सोची कि कोई तत्वदर्शी संत मिल जाए तो ये पूर्ण हो सकता है। तो भगवान कृष्ण भाई दूरदर्शी थे, उन्होंने तुरंत देखा कि इस समय करुणामय रूप में परमात्मा कबीर देव मौजूद हैं। उनके एक शिष्य हैं सत्य सुपच, जो वास्तव में तत्वदर्शी संत है। उनकी जरूरत पड़ी, उनको बुलवाया, तब वो शंख बजा। एक वाल्मीकि नीचे कुल साधु, जिन शंख पंचायन बाजे नादू। उन्होंने बजा पाया। लेकिन अब तत्वदर्शी संत की खोज कहाँ मिले, कैसे मिले, इसका हमारा श्रीमद् भगवत गीता के अंदर प्रमाण। गीता अध्याय 4 के 34 में लिखी कि तद विधि प्रणपातेन परपसेन सेव्या उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानना तत्वदर्शिना। हे अर्जुन, तत्वदर्शी संत की खोज कर, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तब अर्जुन कहते हैं भगवान हम कहाँ खोजे तत्वदर्शी संत को, कोई पहचान तो बताइए। बिल्कुल। तब उन्होंने बताया गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 में कि ऊर्ध्वम मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्रावभ्यम छंदास्य पर्णम याता वेद सा वेद। ये संसार रूपी वृक्ष है, जिसकी ऊपर को जड़ है, नीचे को 3 शाखाएं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण।
और पात्र रूप संसार है। कबीर साहब ने एक ही दुआ में कह दिया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, और तीनों देवा शाखा ये पात्र रूप संसार। ये संसार रूपी वृक्ष है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीन शाखाएं हैं, जो जड़ से लेके और पत्तों तक के सारे भावों का विभाजन कर दे। सवेद वेद वह वेद के तत्व को जानने वाला अर्थात तत्वदर्शी संत होता है। और भगवान कन्हैया यही नहीं कह रहे, वेद कह रहे अर्जुन जब तत्वदर्शी संत मिल जाए। जी गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 4 में कही ततः पद ततः परमागम्यम स्मृते नवंते भूया तमेव साधम वो संप्रपत्ति इस प्रवृत्ति पर सब प्राणी। जब तत्वदर्शी संत मिल जाए उस परम पद की खोज करनी चाहिए जिसमें गए हुए प्राणी दोबारा संसार सागर में लौट कर नहीं आते हैं, और उसी आदि पुरुष नारायण की मैं भी शरण में हूं। जब भगवान कन्हैया स्वतः कह रहे उसकी शरण में मैं हूं, तो आज वर्तमान में तत्वदर्शी संत इस पृथ्वी पर केवल एक ही मात्र हमारे संत जगत गुरु रामपाल जी महाराज जो आज मौजूद हैं, और जो टेर टेर के बराबर चिल्ला रहे हैं कि आप जो है हमको पहचान ले, हु इज रामपाल, हु इज रामपाल, और आप एक भी नहीं उधर ध्यान देते हैं। और इधर इतनी बुरी तरह से तीरथ मूर्त में उज्जे, यहाँ कुछ किसी का भला नहीं हुआ, क्योंकि ये सब साधना शास्त्र के विपरीत है। नहीं सर, अभी मैं आपको टोकना चाहेंगे, जैसे आपने बताया कि तत्वदर्शी संत, और हवाला आप हमें भगवत गीता का, भगवान कृष्ण का द्वापर युग का दे रहे हैं, जैसे सोपच सुदर्शन जी का। तो क्या सोपच सुदर्शन जी पूर्ण संत थे? हाँ, पूर्ण संत थे जी। ये परमात्मा जो हर युग में आता है, आप कह रहे त्रेता की दे रहे हैं या द्वापर की दे रहे हैं जी। परमात्मा कहते हैं कि सतयुग सत्य सुकृत कर टेरा, ओ त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, और द्वापर में करो नाम कहाया, और कलयुग नाम कबीर धराया। कलयुग में मैं कबीर रूप में आया, और उन्हीं कबीर के अंशावतारी संत रामपाल जी महाराज आज हैं, जिनका प्रमाण कवि सागर के अंदर है। तो ये सर मैंने एक बात आपको मैं टोकना चाहूंगा फिर से, ये जो तत्वदर्शी आप नाम बता रहे, अभी तक मैंने तो ये तत्वदर्शी नाम ही नहीं सुना है कि तत्वदर्शी नाम भी कोई होता संतों में। भाई आचार्य एक से एक बड़े हमने सुने, शंकराचार्य सुने, मंडलेश्वर और महामंडलेश्वर भी सुने। अब ये तत्वदर्शी नाम ये आप बता रहे, ये तो मतलब थोड़ा हमें गले नहीं उतर रहा है, ये इसको क्लियर करें एक बार। गीता अध्याय 2 के श्लोक नंबर 53 में जी, जो आप कह रहे हैं कि मैंने एक नई बात सुनी तत्वदर्शी, अर्जुन भी यही बात कहते थे। तब भगवान कन्हैया बोले, अर्जुन भांत भांत के वचनों के सुनने से तेरी जो बुद्धि विचलित है, जब इससे मोह रूपी दलदल से अलग हो जाएगी, तब एक परमात्मा की तरफ, जो अविनाशी परमात्मा, उसकी तरफ जब आप ध्यान देंगे, तब आप खोज कर पाएंगे कि असली संत कौन है और असली भगवान कौन है। तो इसके लिए गीता में भगवान कन्हैया ने स्वतः बताया जी। अभी मैंने आपको बताया, दोबारा फिर रिपीट करने दे रहे। गीता अध्याय 4 का नंबर 34 है, हम देख लेना है कि तद विधि प्रण पाते ज्ञानम ज्ञान तत्वदर्शना। जब तत्वदर्शी संत की खोज कर लोगे 4 के 34 में, और 36 में यह भी लिखा है, जब तत्वदर्शी संत से नाम लेंगे फिर आपके कर्म बंध कट जाएंगे। 36 में लिखा, अपी चेत असी पापे सर्वे पाप कृतम सर्वम ज्ञान पिल में एवं ब्रजम संतरस्ती। यह तू तत्वदर्शी संत से मंत्र लेगा तो चाहे कितने भी आपने पाप किए हो, वो तत्वदर्शी संत जो नाम रूपी आपको देगा जहाज, उसके द्वारा, उसके जाप से आपके सारे कर्म ऐसे भस्ममय हो जाएंगे। गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर आपके 37 में कही, यथा इंदा समदा अग्नि भस्मसात करते अर्जुना ज्ञान अग्नि सर्व कर्मण भस्मसात करते। तथा जैसे ईंधनों को ढेरों को अग्नि भस्ममय कर देती है, इसी तरह से तत्वदर्शी संत से जब मंत्र लोगे तो उसके ज्ञान से, सद्भक्ति से आपकी कर्म भस्म हो जाते हैं। और जो कर्म का दंड तो है ही, लोग कहते हैं कि कुंभ में गए थे, कर्म धोने के लिए गए थे, पाप धोने के लिए, वहां कोई पाप नहीं धोलेंगे। कबीर साहब कहते हैं कि नहाए धोए से क्या हुआ, जो मन मैल रहा है, मीन सदा जल में ही रहे, धोए बास नहीं जाए। निरंतर मीन जल में ही रहती है, उसकी कभी बदबू खत्म नहीं होती तो है। ये तो सर आप वही बात कर रहे हो कि ये मौनी अमावस्या का कितना हमारे सनातन धर्म में कितना मान्यता है, इसको लोग हमारे पूर्वज वर्षों से, सदियों से करते चले जा रहे हैं।
आप तो उसको भी खंडन करते चले जा रहे हो देखो ऐसा कहीं ना है। कहीं। जी जब तक ये शास्त्र के विपरीत साधना चलेगी, इससे कोई लाभ नहीं, नुकसान ही नुकसान है। नहीं तो सर, ये शास्त्र विरुद्ध आप जो बता रहे हैं, हमारी ये आचार्य शंकराचार्य, हमारे इतने बड़े बड़े सिद्ध पुरुष संत हमारे मौजूद हैं प्रयागराज के महाकुंभ में, इनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है क्या? आप नहीं है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? वास्तविक तत्व ज्ञान का ज्ञान इनको नहीं है। ये जो है, अगर इनको तत्व ज्ञान होता तो क्यों लगते इसमें, तीर्थ में लगे, मूर्ति पूजा में लगे और तमाम जटा रखा, इनकी क्या जरूरत है? इसमें जो आपकी रामचरण मानस में कहा है कि लख शोभे से जग बंचक जेऊ और भेष प्रताप पूजियत तेऊ। जब अपना भेष धारण कर लेते हैं, कोई तिलक लगाए, कोई जटा रखाए, काय लगाए, ये इसलिए लगाते हैं कि इनको लोग सम्मान दें, और जब इनको सम्मान मिलता है तो उनको ऑटोमेटिक अहंकार बढ़ता है। ये सत्य की प्रवृत्ति की नहीं रह पाते, ये तमोगुणी प्रकृति की तरफ चले जाते हैं, और जब तमोगुणी हो गए भक्ति से 20 कुछ दूर हो जाएंगे। क्योंकि बिना, जो आप कह रहे तमाम संत थे, ऐसे धर्माचार्यों के बारे में हमारे सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि डिम्ब करें डूंगर चढ़ें अंतर बोल, वो जग जाने बंदगी अंतर रखें फूल। आप कह रहे बहुत संत हैं और फिर भी दिक्कत हो रही है, ऐसी बात नहीं। इसके बारे में हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बहुत पहले बता दिया। तो जी सर, हम मतलब कहना चाहेंगे कि इतने बड़े बड़े संतों की मौजूदगी को आप मतलब कैसे इग्नोर कर सकते हो? क्या हमारे इतने बड़े आचार्य शंकराचार्यों को, कथावाचकों को, मंडलेश्वर को, महामंडलेश्वरों को इन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं था? ये आप मतलब किस आधार से कह सकते हैं आप बात? देखिए, आप जो कह रहे हैं शास्त्रों के बारे में, जी, शास्त्रों को जो पढ़ते हैं, शास्त्रों की मानते नहीं है जी, ये 3 गुण की भक्ति करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके अवतार जैसे राम और कृष्ण, जी, हनुमान देवी ज्यादा ज्यादा इनको पूज लेते हैं। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में इन सबकी स्थिति बता दी। इस 21 ब्रह्मांड के अंदर यहाँ का राजा है काल, इसके बना पत्ता नहीं हिलता है। इसने कहा गीता दे 7 के उसमें 20 में कामई तति हत करना प्रबंधते अन्य देवता तम तम निंदा आस्था प्रकता नीता स्वाय। उन्होंने भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका, वे अपने स्वभाव से प्रेरित होकर अन्य देवताओं को अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश भैरव भूत मसान हनुमान देवी आदि को पूजते हैं। और ये काल कहता है कि मैं मन और बुद्धि दोनों पर कंट्रोल करें आपकी, जो गीता दे 7 के सुमत 10 में और गीता दे 10 के सुमत 22 में, इसमें दोनों जगह इसने कहा है कि मन और बुद्धि दोनों हमारे कंट्रोल में है। आप देवी देवता पूजते हो उस तरफ और स्थिर कर दूंगा। अब 3 गुण की जो करते भक्ति, हमारे गुरु जी कहते हैं कि 3 गुणों की जो करते भक्ति तिनकी कभी न हो गए मुक्ति। जब ये अपना उद्धार नहीं कर सकते हैं तो वहां क्या उद्धार करेंगे? अब आप कह रहे कि हमारे धर्म ग्रंथों में तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर की भक्ति करना नहीं चाहते हैं। तो सर, मैं ये कहना चाहेंगे, इतने बड़े बड़े अभी हमें ये जो संत इस कुंभ में आए हुए प्रयागराज में दिख रहे हैं, मतलब आप इनको कैसे देखते हैं? आपकी नजरों में इनका कोई मतलब भक्ति का कोई लेन देन है ही नहीं क्या? देखो, ये जो है जी, जगत के हिसाब से तो आपको संत दिखते हैं, लेकिन ये यथार्थ शास्त्र विधि के साथ आधार से जब भक्ति लाइन में देखोगे, इनमें एक भी संत नहीं दिखता है। इनमें आप देखिए संत दिखे नहीं मिलेगा पृथ्वी पे। मतलब ये आप कैसे कह सकते हो? ऐसी संत की उसकी मतलब कुछ क्या, ऐसी क्या पहचान है जो इनमें वो गुण नहीं है? इनकी भक्ति को ये लक्षण है जी, सब शास्त्र के विपरीत है। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता अध्याय 16 के 23 में कि यह शास्त्र विद्यम और सद वर्ताते काम करता न सा सिद्धमा वापनोति न सुखम परम गति। जो पुरुष शास्त्र विधि त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, न शांति को न सुख न परम गति, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए 24 में कई तस्मा शास्त्रम प्रमाणम कार्य कर व्यवस्थित हो यात्रा 7 विधान में उत्तम कर्तव्य कर्म आयसी। कर्तव्य कर्तव्य की व्यवस्था शास्त्रों प्रमाण मानो।
ये सभी शास्त्र के विपरीत लगे। कहीं भी हमारे धर्म ग्रंथ में, जैसे हमारे प्रमाण ग्रंथ हैं, वेद है, गीता है, इनमें कहीं भी जो है शास्त्र के विपरीत साधना के बारे में कोई वरीयता नहीं दी। वो ये सभी मनमाने आचरण कर रहे हैं। हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज, जिन्होंने सारे संतों की बखड़ियां उधेड़ दी और एक शास्त्र अनुकूल साधना के बारे में हमको बताया, उसी के आधार से हम भक्ति कर रहे। और ये आपके जो संत हैं, ये संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से कहीं भी इनके मेल नहीं खाए रहे। अगर इनमें एक भी संत के गुण होते जी, तो गुरु जी चिल्लाए रहे, आज 20-22 साल तो हो गई, कम से कम ये तो ध्यान देते कि आखिरकार इनकी बात एक बात समझ तो नहीं, क्या कह रहे। अपनी बात को वरीयता के लिए ये सुनते भी नहीं है, क्योंकि इनके अंदर कान बैठा है। 3 गुण हैं, चाहे ब्रह्मा जी के उपासक हो, शंकर के या राम के या कृष्ण के, विष्णु के, चाहे किसी के हो, इनमें तीनों के अंदर एक ही चीज है कि शास्त्र के विपरीत अपनी साधना लगे रहेंगे। तत्वदर्शी संत की खोज करें, असली परमात्मा जो सबका मालिक है उसे कहीं नहीं खोजते। अब इस महाकुंभ के बारे में आप कह रहे जी, ये सभी संत, इतने लोग हैं और फिर भी हादसा। आप ही बताइए, इतने संतों में 3 भगवानों के अलावा ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी ज्यादा पहुंचेगी दुर्गा आशक्ति तक। इसके ऊपर ये भक्ति कोई करते हुए बताइए, कोई गणेश जी में लगे, कोई ब्रह्मा जी में, कोई विष्णु में, कोई शंकर में, इन्हीं के अवतार राम और कृष्ण में, कोई हनुमान जी की कर रहे। तो ये सर बहुत बड़ी आप बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इस मतलब महाकुंभ में आए हुए संतों में से यानी त्रिदेवों से ऊपर की कोई किसी को जानकारी नहीं है। भाई त्रिदेवों से ऊपर भी कोई हमने तो आज तक नहीं सुना। ये तो आप एक नया मतलब 8वां जुआ बता रहे हैं कि त्रिदेवों से ऊपर भी कोई भगवान है, हमने तो आज तक नहीं सुना है। देखिए, इसका कई प्रमाण भी आप जो मतलब हमारे चाह रहे हैं। हाँ जी, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, अभी मैंने आपको बताया था गीता अध्याय 15 का श्लोक नंबर 1, जिसमें बताया कि संसार रूपी वृक्ष है, इसमें 3 शाखाएं हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। आप ही बताइए, यदि हम शाखाओं की साधना करना शुरू कर दें तो क्या फल निकलेंगे? नहीं निकलेगा, फल नहीं आएंगे। फल तभी आएंगे जड़ पर पानी जाएगा, जड़ पकड़नी पड़ेगी, बिल्कुल निसंदेह। आप जड़ किस तरह से पकड़ोगे? इसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग टीवी पर आ रहे, उनको सुनिए। उन्होंने घर घर ज्ञान गंगा पहुंचा दी, आपकी जीने की राह तमाम तरह की पुस्तकें भेजी, उनको पढ़िए, मिलान करिए। उसके बाद हम जहां शंका हो, चाहे ब्रह्मा पुराण, विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण, शिव पुराण, चाहे रामचरितमानस, और चाहे आपकी भगवत गीता, चारों वेद, तब आपको पता लगेगा शास्त्र के अनुकूल साधना एक ही परमात्मा आएगा। जो परमात्मा हमारे सिख धर्म में कहा है, गुरु नानक जी कहते हैं, एक अर्श गुलफम पे दरकून करता रहका कबीर, करीब तुम बे परवरदिगार, नाना बोगन तेरा चाकरा पाखार, एवास एव आधार, नानक नीच कहे बेचारे धाड़क रूप सलाह करता। उसमें बताया कुरान शरीफ में मालिक हमारे कहते हैं, सूरज फुतकानी 25 आयत नंबर 52 से 58 तक लिखा है। 52 में है, फला तुतिल काफरों में ज्यादा वे कबीरा, हे पैगंबर काफरों की बात न मानना, अल्लाह ताला कबीर है, वही परमात्मा सृष्टि का मालिक एक ही है, उसी के लिए जिहाद करना। अब आपके सिख धर्म के अंदर कुरान शरीफ में, हिंदू धर्म में आइए, आपके साम वेद में लिखा, पुराण बिंदु एवं कबीर हमें तो अजायत इंद्र दर्शना पुरस्ता, अथर्ववेद में लिखी ये 18वां प्रथम देव बंद में सुनम था गच्छात, तो विशेषण जनता है तसा कबीर देव बंद तो शोधावम। आपके ऋग्वेद मंडल में लिखी 9 सूत्र नंबर 96 मंत्र में 17, शिशुम जज्ञान हरियंतम मजलम सुमंत में मरण गण कबीर गिरी काव्यान कबीर सोन पत्ते तत्ते त्रिवन। परमात्मा जो कबीर देव शिशु रूप धारण करके आता है और यहाँ सब भक्त आत्मा को ले जाता है, उनको सदभक्ति का रास्ता देता है। यजुर्वेद में लिखी समदा आद्य मनसो दोनों देव देवन जात वेदा, अच्युता मित्र में अचिकित मान दूध कबीर असी पिचेता। चारों वेदम परमात्मा का नाम कबीर देव लिखा है। अब ये गीता 8 के 9 में लिखा, कबीर पुराण अंशा तारा
अरुणियम स्मेरे से सर्वधातनाचन तमसा परस्तार। परमात्मा कबीर देव है जो सबका धारण को नियंत्रण करता है। सिख धर्म में लिखा, चारों वेदों में लिखा, गीता में लिखा, आपकी कुरान शरीफ में लिखा, गरीबदास जी की वाणी में लिखा है। मालिक बराबर कहते हैं कि जिन मोह को निज नाम दिया सोई सदगुर हमार। दादू साहब कहते हैं जिन मोह को निज नाम दिया सोई सदगुर हमार। दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहार। गरीबदास की वाणी जो मूल अमर मूल ग्रंथ उनका 2 दिन 2 रात पढ़िए आप तब भी पूरा न पढ़ पाए। उसके अंदर लिखा है अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहा है सोते कबीर है जननी जनानमाए। तो गरीबदास की वाणी में देख लीजिए, चाहे आप इसमें अब आ जाए रामचरित मानस पे, आपके बालकांड के अंदर है कि अगुण सगुण वो दो ब्रह्म स्वरूपा वो अखतिया गादिया नादे अनूपा। ब्रह्म के 2 स्वरूप, एक राजा दशरथ के नाम, एक निराकार ब्रह्म। लेकिन भोलेनाथ जी ने क्या कहा उसमें कि मोरे मत बड़ नाम दोहियु से। ये ब्रह्म और राजा दशरथ के राम, इनसे कोई एक दूसरा अलग तीसरा राम है। मोरे मत बड़ नाम दो से, जो आद राम का नाम है वो इन दोनों से बड़ा है। जिसके लिए राम ने कहा कि कहो कहाँ लग नाम बड़ाई और राम न सके नाम गुण गाई। उस आद राम की महिमा हो नहीं गा सकता। ब्रह्म राम से नाम बड़ बरदायक वरदान और रामचरित सत्य कोट में लिया महेश जी जान। तो ब्रह्म राम दोनों से बड़ा नाम है। उस परमात्मा के लिए भगवान कृष्ण कहते गीता में कि अर्जुन उसी की शरण में जाइए। गीता अध्याय 18 के 62 में कहते हैं कि तमेव शरणम गच्छर भावेन भारता तब तसाद परम शास्त्रम। हे भारत तू सब प्रकार उस परमात्मा की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से परम शांति शाश्वत धाम को प्राप्त होगा। और यही नहीं 64 में फिर कहते हैं, हमारे गुरुदेव जी ने बताया कि सर्व गौतम भुआ श्रेणु में परमम बच इष्टा 80 में दृढ़ तत्वच्छम ते हितम। हे अर्जुन मेरी ये तो गोपनीय बात और सुन ले। इष्टा माने अष्टदेव, असी माने है मैं माने मेरा, मेरा ये भी पक्का इष्टदेव वही पूर्व परमात्मा जिसकी तरफ मैं तुमको संकेत देता हूं, उसकी शरण में मैं भी हूं। 64 में क्या दिया कि मेरी गोपनीय बात और सुन ले, मेरा भी इष्टदेव वही परमात्मा जो भाषण तुझे संकेत दे रहा हूँ। ये मैं आपको बता रहा हूँ जी। ये संत रामपाल जी महाराज जी ने हमको ज्ञान बताया, उसी के आधार से बता पा रहे हैं, हमारी कोई ताकत नहीं। अभी मैंने आपको प्रमाण दिए, चारों वेदों से दिए, गरीबदास की वाणी से दिए, दादू साहब की वाणी से दिए, गीता से दिए, कुरान शरीफ से दिए, गुरु नानक की वाणी से दिए। अब कबीर सागर में भी सुन लीजिए जी। जिस समय धर्मदास जी परमेश्वर कबीर देव जी से कह रहे थे कि हे परमात्मा आप पृथ्वी पर आए, आपकी कोई बात मानता नहीं है, ये आपको बहुत दुखी करते हैं, आप देह धर के आए, कितने कष्ट सहे। तब परमेश्वर कबीर साहब कहते हैं कि दे नहीं और दर से दे ही और जग नहीं चीन पुरुष विदेही। के धर्मदास जहाँ बासी हमारा काल महाकाल पावे न पारा। और हम है सत्य लोक के बासी और दास कहा ये प्रकटे काशी। हम है सत्य लोक के बासी और दास कहा प्रकटे काशी और कलयुग में काशी चली आए और तब तुम हमरे दर्शन पाए। के धर्मदास जहाँ बासी हमारा और काल महाकाल पावे नहीं पारा। कि निर्भय घर वो ही है भाई और रोग न व्यापे काल न खाई। और ताकि भगति करे जो कोई और भव से छूटे जन्म न होई। वहां फिर जन्म मरण खत्म हो जाता है। जैसे आपके गीता अध्याय 7 के 29 में कहा है कि जरा मरण मोक्षा मामा सदे गंत्य ते ब्रह्म तद विदु के समध्यात्म कर्म चाकलम। जब जन्म मरण से छूटने के लिए उपाय करते हैं तो गीता ज्ञान दाता ब्रह्म कहते, उस ब्रह्म को भी जानते हैं, परम अक्षर ब्रह्म है जी। उसके लिए गीता अध्याय 8 के 3 में कहा वह परम अक्षर ब्रह्म है। अक्षरम ब्रह्म परम स्वभाव उत्तम उच्चते भूत वा उधर कर अपसर्गा कर्म संचिता। वो परम अक्षर ब्रह्म है जिसके लिए गीता ज्ञानदाता ने आपकी गीता के अंदर इतना निर्णायक ज्ञान बताया, जिससे आप ध्यान से सुनिए। श्रीमद् भगवत गीता के बराबर आपको धर्म ग्रंथ नहीं मालूम पड़ेगा। बिल्कुल निसंदेह। ये सर एक बात मैं आपको टोकना चाहूंगा, ये जो आप बता रहे हैं ये तो वास्तव में मतलब हैरान कर देने वाली बात है। ये सच्चाई जानकर तो मेरे भी हाथ पैर मतलब हिलने लग रहे हैं
कि ये गूढ़ ज्ञान जो अभी हम आपके मुख से ये सुन रहे हैं और आपको सुनाने वाला आपके गुरुदेव, जैसा कि आप हमें बता रहे हैं, तो ये जो संत रामपाल जी महाराज ये जो ज्ञान मतलब आपको जैसा बता रहे हैं, अगर ये वाकई में ये सत्य है तो ये हमारे शंकराचार्य, आचार्य, धर्माचार्य, ये इतने बड़े बड़े संत आखिर ये क्या कर रहे थे भक्ति मार्ग में? क्या इन्होंने अपने हमारे ये पवित्र धर्म ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया था? इनके अंदर केवल अपनी मान बढ़ाई को ये इनको बरकरार रखने ने, और उसके आधार से अपने मनमुखी धर्म ग्रंथों में मनमुखी आचरण कर रहे। उनको वास्तविक जो असली भक्ति है, जो एक परमात्मा, उसके बारे में कोई पता नहीं। इनको केवल जो है ब्रह्मा विष्णु महेश और इनके द्वारा रचे हुए जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ किसने लिखे? ये लिखे गए हमारे ऋषियों के द्वारा जी। और ऋषियों से ऊपर तो ब्रह्म है, जो कहता है गीता 10:2 में, न मे विदु स्वर्गा प्रभम न महर्षि अहम आदि देवाना महर्षि नाम सर्वसा, कि हे अर्जुन, मेरी उत्पत्ति लीला प्रकट होने को न ब्रह्मा जानते न विष्णु न शंकर। और उनके बाद जो ऋषि मुनि है जिन्होंने आप पुराण रख दिए, वे क्या बताएंगे? आप भी बताइए। एक नाती जो है दादा की जन्म पत्री लिखे, कैसी लिखी है? नहीं, बिल्कुल नहीं लिख तो वो तो अपने आधार से चलेगा और उसी के आधार से धर्म ग्रंथ रच लिए और उनके आधार से चल रहे, जबकि ये शास्त्रों को सब विपरीत है और इसीलिए ये हादसा हो रहे हैं। परमात्मा की भक्ति कीजिए। हमारे सतगुरुदेव जी के 12-13 आश्रम है, कहीं पत्ता नहीं हिलता है, कहीं कोई खरखसा नहीं। और आप कहते हैं कि वहां मौत हो गई, ये आप वास्तव में हैरान कर देने वाली बात बता रहे हैं। सदगुरुदेव जी आपके गुरुजी के मतलब आपके गुरुजी का जो समागम होता है उसमें पत्ता भी नहीं हिलता है। तो सर इस बात का, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपके गुरुजी का जो समागम होता है उसमें मतलब किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है, तो इस चीज की अगर मतलब हम जैसे कवरेज करना चाहें तो हम आ सकते हैं क्या आपके यहाँ पे? आप बिल्कुल आ सकते हैं जी। तो एक ही जगह नहीं, हमारे सदगुरुदेव जी की तरफ से ये छूट है, जिसमें भारतवर्ष से लेकर आपके जापान, इंडोनेशिया, दुबई, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इधर आपका नेपाल में लगभग मान के चलिए 80-90 हजार भगत पुराने थे, अब तो बहुत ज्यादा हो चुके होंगे। इस तरह से आप अमेरिका, सारे विश्व को नौता है, उसमें सभी लोगों के लिए छूट है। आइए, प्योर घी का भंडारा मिलेगा और हर आश्रम में यहाँ लाखों की भीड़ होती है, वहां कोई पत्ता नहीं हिलता। और यहाँ जो आपने समागम देखा, मतलब पूरी दुनिया के लोगों को आपके गुरुजी बुलाते हैं। हाँ, पूरी दुनिया भंडारे में जी। और जैसे कुंभ में हम भी खैर दुनिया से लोग आते हैं जी, लेकिन ये सब शास्त्र के विपरीत है। वहाँ शास्त्र के अनुकूल साधना देखिए और उनको आप डिबेट कीजिए और इससे आप आगे बढ़ाइए। आपको साधन आमंत्रित हैं, अभी 6-7 जी आ रही फरवरी जी, इसमें आप आना वहाँ और देखना। वहाँ देखिए आश्रम में आकर परमात्मा के चमत्कार। वहाँ आपको सारे धर्म ग्रंथ भी मिलेंगे। आप कोई भी शंका समाधान हो, 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण, कुरान शरीफ, आपकी बाइबल है और इसके अलावा अन्य भी धर्म ग्रंथ हैं, उपनिषद है, सब मिलेंगे आपको। उसमें से जो भी शंका हो अपनी हल कीजिए और समझिए, इस परमात्मा से नाम डालिए। देखा दर्शकों, आपने देखा हमारे साथ, जैसा कि अभी संत रामपाल जी महाराज जी के एक भगत, इन्होंने मतलब क्या बेबाकी के साथ इंटरव्यू दिया है और बताया है कि अभी जो वर्तमान में प्रयागराज में जो साधु संत एकत्रित हुए हैं, क्या भक्ति कर रहे हैं वो। इनका कहना है, इनके गुरुदेव इन्हें बताते हैं कि ये सभी जितने भी हमें संत दिख रहे हैं, ये शास्त्रों के विपरीत भक्ति कर रहे हैं। अब इसका प्रमाण हम कहां से ले पाएंगे, क्योंकि ये तो कह रहे हैं ये संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर्स हैं, तो ये तो कहेंगे ही। इसके लिए दर्शकों, हमें संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचनों को और हमारे जो भी ये बड़े बड़े सनातन धर्म के, ये हमारे धर्म गुरु बने हुए हमें जो प्रतीत हो रहे हैं, दिख रहे हैं, धर्माचार्य, हमारे शंकराचार्य, कथावाचक, इनको भी देखना पड़ेगा और संत रामपाल जी महाराज जी का भी सत्संग अध्ययन करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। तब चलते दोस्तों, फिर मिलेंगे कभी किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।
नमस्कार।